ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 247। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 247। सिंस हम लोग ने इसका भी बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है, अभी ये जो सम स्टार्ट होंगे मैं इसका वर्किंग में आपको हेल्प करूंगा, बाद में लिखने का काम तुम लोग करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 247। यू पीपल कैन कीप योर वीडियोज ऑफ, ठीक है। चलो स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है देखो, लेट्स रीड। Radhika Masale Amravati purchased a plant on 1st January 2015 for 80,000. A new plant was also purchased for 60,000, installation expenses being 10,000. देखो, plant purchase for 60,000, installation expenses being 10,000. So what is the total cost of the second plant that is purchased? 70,000. 70,000. Very good, very good. 70,000. वेरी गुड। तो ये 1 अप्रैल 2016 को उसने परचेज किया है, सेकेंड वाला 70,000 का। ऑन 1 जनवरी 2017 अ न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 20,000 बाय डिस्पोजिंग ऑफ मतलब सेलिंग ऑफ द फर्स्ट प्लांट फॉर 60,000। फर्स्ट प्लांट मतलब 80,000 वाला, ठीक है। तो 80,000 वाला जो मशीनरी है, ये सॉरी जो प्लांट है, वो उसने 60,000 में यहाँ पर सेल कर दिया। तो ये जो सम है क्या बोल रहे हैं हमको प्रिपेयर करने, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा वो नट शेल में बना देते हैं कि क्या क्या आएगा उसके अंदर, वो हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो पहला है 31 मार्च 2015, मतलब मेरा जो फर्स्ट ईयर है, मेरा जो फर्स्ट ईयर रहेगा वो रहेगा 2014-15, 2014-15। मेरा सेकेंड ईयर रहेगा 2015-16 एंड मेरा थर्ड ईयर रहेगा 2016-17, ठीक है। तो देखो जरा सम पढ़ते हैं। राधिका मसाले अमरावती परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1 Jan 2015 फॉर 80,000। 1 जनवरी 2015 विल फॉल इन विच ईयर? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, बोलो कौन सा साल में आएगा? 15-16. पहला साल 14-15 वापिस रॉन्ग बोल रहे हैं, देखो 14-15 14-15 में आएगा। तो प्लांट 1 80,000 उसने परचेज किया ऑन 1 Jan। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1 अप्रैल 2016 को उसने 70,000 का प्लांट वापस परचेज किया है। 1 अप्रैल 2016 विल फॉल इन विच ईयर? 1 अप्रैल 15-16 बराबर सोच के जवाब दो। 1 अप्रैल 2016 विल फॉल इन विच ईयर? 2016-17. 2016-17। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा प्लांट नंबर 2, दैट इज 70,000। देखो इसमें स्टूडेंट का गलती कैसे होता है, मैं क्योंकि अभी तक जितना भी सम किया सर यहाँ पर खरीदता था, फिर डायरेक्ट अगले साल में खरीदता था, फिर अगले साल में खरीदता था, ऐसा नहीं, वो डेट ध्यान से देख के जवाब दो। देखो ऑन 1 Jan 2017 अनदर प्लांट वाज परचेज, तो प्लांट 3 भी परचेज कर रहे हो 1 जनवरी 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 विल फॉल अंडर विच ईयर? 16-17 यहाँ पर प्लांट 3 इज परचेज्ड फॉर 20,000 रुपीज एंड वो उसी दिन वो प्लांट 1 को सेल कर रहा है फॉर 60,000। तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, ये है 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं, ये 1 Jan को हम परचेज कर रहे हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट 1 इज सोल्ड फॉर ₹60,000 ऑन 1 Jan। तो देखो थर्ड ईयर में बहुत सारा चीज हो रहा है, ये सेकेंड ईयर में कुछ है नहीं। एंड हमारा डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन का रेट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये है मेरा पूरा सम जो मेरे को वहां पर उन लोग ने सेंटेंस फॉर्मेशन में दिया है। मैंने उसका एक बेस कि कैसे कैसे हमको उसमें सॉल्व करने आएगा वो मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया। एक बार मैंने ये लिखा, उसके बाद मैं वापस जाके वो सम में कुछ भी नहीं देखूंगा। चलो एक बार ओरली ऐसे जरा हवे में बात करते हैं, देखते हैं तुमको कितना समझ में आ रहा है। अभी देखो ये फर्स्ट मशीन मैंने खरीदा, जब मैं ये मशीन खरीदूंगा तो बताओ कहाँ पर लिखूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट के कौन से साइड में लिखता हूँ मशीन परचेज? डेबिट साइड में क्या लिखता हूँ मैं?
कैश By By बैंक cash cash or or bank bank कैश और account. बैंक बाय अकाउंट। नहीं आते, टू टू आते, टू 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 Sorry. टू ठीक है। हाँ, टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग साल के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बताओ कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 जैन को खरीदा है तुम, कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 मंथ। 3 3 मंथ। मंथ्स का Months. डेप्रिसिएशन 3 लगेगा, मंथ। क्योंकि सर 3 ही महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, फिर ये साल खत्म। फिर उसके बाद जब हम ये सेकेंड ईयर में आएंगे तो हमारे पास ये पहला मशीन रहेगा। तो ये पहला मशीन पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर में? 12 मंथ। 12 12 months. मंथ्स, क्योंकि सर ये पूरा साल था हमारे पास, पूरा साल था। उसके बाद ये मशीन देखो, मशीन ने प्लांट 2, ये प्लांट 2 है 70,000 का। 70,000 का प्लांट हमने 1 अप्रैल को खरीदा। तो ये जो प्लांट 2 है इस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 12 12 मंथ। 12 महीना, क्योंकि सर 12. पहला दिन पे खरीदा है, पहला दिन पे खरीदा तो पूरा साल यूज किया है। प्लांट 3 जो हमने 1 जैन को खरीदा है, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3. 3 3 मंथ। मंथ्स का डेप्रिसिएशन 3 लगेगा। मंथ। अभी देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के जवाब दो, ठीक है, घाई मत करो। देखो ये जो प्लांट 1 है ये मैंने बेचा 1 जनवरी पे, तो ये प्लांट बेचने से पहले मैंने कितना महीना यूज किया ये साल में? ये साल में 2016-17 में ये जो प्लांट 1 है बिफोर सेलिंग मैंने उसको कितना मंथ यूज किया है? कैसे काउंट करोगे? अप्रैल से लेके दिसंबर तक काउंट करो, कितना आता है बताओ मेरे को? अप्रैल से 10 महीना। नहीं, बराबर काउंट करो। Sir, 9 महीने. 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। 9 months. इथेन क्या मिस्टेक कर रहा है? 9 मंथ्स आएगा, 9 मंथ्स। काउंट करो अप्रैल से लेके दिसंबर तक। जनवरी क्यों नहीं काउंट किया? मैं, कौन बताएगा मेरे को जनवरी क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि क्योंकि first फर्स्ट day जैन पे को ही बेचा sold है। हो रहा है. 1 जन को बेचा है ना सर, तो आपने हाँ. जनवरी मंथ यूज नहीं किया। जनवरी मंथ यूज किया मैं कब बोलता? जब भी वो 31 जनवरी को वो सेल करता। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग को दो चीज बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर अ प्लांट अकाउंट एंड वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी वो जो अकाउंट बनाने का सब काम है ना वो सब तुम लोग करेगा, मैं तुमको कैलकुलेशन में हेल्प करता हूँ। चलो बनाओ, एक प्लांट अकाउंट बनाओ और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के रेडी रखो। फिर हम लोग ये सब आगे सॉल्व करते हैं। मतलब मैं तुमको ओरली बताऊंगा तो तुम लोग भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको लिखना है तुमको। चलो कर लो फटाफट, लाइन बनाओ और हम लोग मिलते हैं 1-2 मिनट में। लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट ईयर इज 2014-15। तो प्लांट का अकाउंट में जाओ, डेट के कॉलम में फर्स्ट लाइन में दोनों तरफ लिखो 2014-15, दोनों तरफ 2014-15, डेबिट में 14-15, क्रेडिट में 14-15 लिखो। डेट का फर्स्ट लाइन 2014-15। चल साइश बता मेरे को, व्हेन फर्स्ट प्लांट इज परचेस्ड किधर लिखेगा तू प्लांट अकाउंट में? डेबिट साइड में। क्या लिखेगा? टू कैश बैंक अकाउंट 80,000। परफेक्ट, लिखो। चलो तो जनवरी 1 विल बी द डेट और वहां पर मैं लिखूंगा टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में 80,000। टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में 80,000 रुपीज। तो पहला साल में देर इज ओनली वन मशीनरी और कुछ है नहीं, तो साल के एंड में वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो 14-15 का हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 2014-15 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? तो प्लांट 1 है 80,000 का है, तो सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। This machine was used for only 3 months during that year. क्यों 3 months? Because it was purchased in the month of January. सबको समझ में आया क्या ये? तो मेरा हाँ, रेट sir. ऑफ डेप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 2,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है ये हम लोग कहाँ लिखते हैं? कौन बताएगा मेरे को? अनुज बता मेरे को, डेप्रिसिएशन किधर लिखता है तू? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट क्या लिखेगा? मार्च 31। हाँ लिखो। चलो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। वर्किंग नोट बाद में कॉपी कर लेना। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 2,000 रुपीज। मार्च 31 2,000 रुपीज। मार्च 31 2,000 रुपीज। उसके बाद आएगा मेरा बाय बैलेंस। बाय बैलेंस कितना आएगा? ओरली बोल सकते हो तुम, 78,000। 80,000 में से 2,000 माइनस करो तो तुम्हारा बाय बैलेंस विल बी 78,000।
तो मेरा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इज 78,000 रुपीज। अभी मैं नेक्स्ट ईयर लिखूंगा डेट के कॉलम में 2015-16, 2015-16 अप्रैल 1 एंड वहां लिख दूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000 रुपीज। 78,000 रुपीज। तो चलो 2015-16 में मेरा कोई भी देखो नया प्लांट मैंने नहीं परचेज किया है। देर इज नो न्यू एडिशनल प्लांट परचेज नॉर एनी प्लांट सोल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साल में और कुछ नहीं है सर, डायरेक्टली वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो अभी मेरे को ना तुम लोग का हेल्प चाहिए नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। तो 2015-16 का जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा प्लांट 1 का, देखो एक चीज का ध्यान रखो, ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हमको कुछ तो माइनस करके इधर वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या माइनस क्या करेंगे बताओ? 80,000 minus 2,000. हाँ, ये 80,000 माइनस 2,000 मतलब यहाँ पर आएगा मेरा 78,000। ये कैसे आया? 80,000 माइनस 2,000। 78,000 multiplied by 10 upon 100 multiplied by this machine was used for how many months during this year? 12 months. 12 It months. was used for full year sir। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा that will be 7,800 rupees। So this is the value of depreciation in my second year। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते हैं? समर्थ, डेप्रिसिएशन किधर लिखेगा? समर्थ है क्या क्लास में? डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखेंगे? हाँ मेरे को लगा सो गया तू। किधर लिखने का बता डेप्रिसिएशन? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन। चलो लिखो फटाफट, क्रेडिट साइड में लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसका नीचे आएगा बाय बैलेंस। बैलेंस आएगा तुम्हारा 70,200 रुपीज। 70,200 rupees will be your balance। 70,200 rupees will be your balance। ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है इट विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 16-17 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 16-17 में मैं जाके लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,200 रुपीज। अभी 16-17 में अपने को बहुत सारा काम है। देर इज प्लांट 2, देर इज प्लांट 3, फिर है एक प्लांट बेचा। चलो कोई बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल। चलो 16-17 में आ गए हम। वी आर परचेजिंग अवर प्लांट नंबर 2। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाने का, अप्रैल पहला आता है, जनवरी बाद में आता है। तो अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन विल बी डन फर्स्ट। तो हमने एक और प्लांट परचेज किया फॉर 70,000। तो एक और प्लांट हम परचेज कर रहे हैं 70,000 का। तो साक्षी किधर लिखने का प्लांट परचेज किया तो 70,000 का? हेलो साक्षी, कहाँ लिखेगी तू? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखने का? टू कैश और बैंक टू अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट। चलो लिखो सब लोग, डेट दो अप्रैल 1 एंड लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। टू कैश और बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। टू कैश और बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। टू कैश और बैंक 70,000 रुपीज। नेक्स्ट प्लांट नंबर 3। देखो जनवरी 1 को हमने एक और प्लांट परचेज किया है। तो सेम जनवरी 1 डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू कैश और बैंक 20,000 रुपीज। जनवरी 1 टू कैश और बैंक 20,000 रुपीज। टू कैश और बैंक 20,000 रुपीज। किसी को कोई डिफिकल्टी ये लिखते हुए? एनीवन हैज एनी डिफिकल्टी कि सर किधर लिखने का, कैसा लिखने का बोल के? किसी को डाउट है क्या? चेतन डाउट है क्या? चेतन? नहीं सर। नहीं ना, ओके चलो नेक्स्ट। अभी देखो ये प्लांट 1 इज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन 1st of January। तो इसका जरा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। whenever plant is sold we have to first calculate whether we are earning profit or we are incurring losses। तो हम लोग लिखेंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ, मैं करता हूं तुम लोग मत करना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट।
तो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट दैट वी हैड परचेज वाज 80,000. उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया. देखो ये सब कैलकुलेटेड है मेरे पास ऑलरेडी. 14-15 का डेप्रिसिएशन इज 2,000 रुपया. तो डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 विल बी 2,000. तो 80,000 में से जब मैं 2,000 माइनस करता हूँ आई गेट 78,000. फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दैट इज 15-16 का. वो भी मुझे यहाँ पर है लिखा हुआ 7,800. तो 7,800 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 70,200. एंड जो साल में बेच रहा हूँ वो साल पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा. क्यों डेप्रिसिएशन लगेगा? क्योंकि सर मैं 1 जनवरी को बेच रहा हूँ तो मेरे को उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन का रेट तो है 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12. वाई 9/12? बिकॉज सर आई एम सेलिंग दिस मशीनरी ऑन 1 जनवरी. तो मैंने अप्रैल से दिसंबर उसको यूज किया है, इसके लिए 9 मंथ्स. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर क्या वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे? हम इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर इट विल बी 70,200. तो मेरा कैलकुलेशन कैसे जाएगा? मेरा कैलकुलेशन रहेगा 70,200 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12. तो ये जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5265. क्या सबको समझ में आया क्या ये ऐसे कैसे हुआ? अगर सपोज मैं तुमको बोलता कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये जहां पर मैंने स्टार मार्क किया वहां पर आप लोग कौन सा वैल्यू लेते? स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो जिधर मैंने स्टार मार्क किया उधर तुम लोग कौन सा वैल्यू लेते? 70,200 के बदले क्या वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? हेलो, 78,000. 78,000 लेते हैं अनुज बोल रहा है. और कोई? ये जो 80,000 लिखता था तुम लोग, 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट लिखता है हमेशा. 78 ने अनुज प्रैक्टिस नहीं कर रहा तू. 80,000 ये वैल्यू लिखने का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में. लेकिन WDV मेथड में जो माइनस करके जो वैल्यू आता है ना, ये वाला लिखने का. तो देखो WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब ये मशीनरी है 64,935 रुपीज का. लेकिन हम लोग उसको कितने में बेच रहे हैं? हम लोग उसको 60,000 में बेच रहे हैं. तो 64,000 का मशीन अगर मैं 60,000 में बेचता हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो मेरे लिए लॉस है. 4,935 का मेरा लॉस हो गया. तो इसमें से कौन सा 3 वैल्यू मुझे चाहिए? सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद लॉस. तो बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है ये 1 मिनट, इसका डेट क्या रहेगा? सबका डेट रहेगा Jan 1, क्योंकि ये मशीन में Jan 1 को बेच रहा हूँ. तो ये जो डेप्रिसिएशन है 5265, ये डेप्रिसिएशन में कहाँ लिखूंगा? बताओ डेप्रिसिएशन किधर लिखते हो? मेरे को आंसर नहीं आना, मैं कंफर्म तुमको होमवर्क देगा. डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. सेलिंग प्राइस कहाँ लिखेंगे? सेलिंग प्राइस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड. लॉस हुआ कहाँ लिखेंगे? लॉस हुआ कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड. ठीक है, चलो वापिस एक बार मैं रिपीट पूछ रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, मेरे को वो इंसान ही आंसर देगा. ठीक है, तो ये 5265 चेतन किधर लिखेगा? ये डेप्रिसिएशन 5265. हाँ सर. ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 5265, ये तू कहाँ पर लिखेगा? डेबिट में. किधर? डेबिट में ना. रुक, तेरे को देता आज होमवर्क. जाते जाते है ना मेरे से होमवर्क पूछ के जाना. नहीं, हो गया तेरा टाइम अप गया. तू आज तेरे को होमवर्क है भर के. नहीं नाश्ता कर रहा था. नहीं, तू नाश्ता कर, कुछ भी कर, आंसर तो सेम. तू नाश्ता कर रहा तो डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा क्या? और तेरा नाश्ता करके होगा तो क्रेडिट में आएगा? हाँ, फिर ऐसा थोड़ी होता. डेप्रिसिएशन तो उधर ही आएगा ना जिधर आना चाहिए. जो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड में आएगा. फिर उसके बाद रुको, और कौन कौन है प्रेजेंट? बहुत लोग है. कृतिका सेलिंग प्राइस कहाँ लिखेगी? कृतिका. अच्छा, कृतिका मेरे को मैसेज भेज रही है. क्रेडिट साइड, ओके, वेरी गुड. लॉस जो है रोमा, लॉस कहाँ लिखने का? लॉस रोमा, लॉस कहाँ लिखने का? हेलो रोमा, मेरा आवाज आ रहा? देखो हेलो.
हाँ हेलो रोमा, किधर लॉस किधर लिखेगी रोमा? इसका नेटवर्क इशू है शायद। सानी का लॉस किधर लिखने का? सर क्रेडिट साइड। हाँ क्रेडिट साइड में लॉस लिखेंगे। चलो लिख लो ये फटाफट, ये अभी तुमको आता है, फटाफट लिखो। डेप्रिसिएशन जो है लिखो द डेट Jan 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड वैल्यू आएगा 5265। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैल्यू आएगा 5265। फिर उसके बाद बेचा मशीन तो बाय कैश और बैंक अकाउंट 60,000। बाय कैश और बैंक अकाउंट 60,000। एंड जो लॉस है वो भी Jan 1 को लिखेगा तुम लोग, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4935। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4935। तो ऑल माय वर्किंग, जितना भी मेरा वर्किंग है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये मेरा हो गया। अभी साल खत्म होने को है तो साल का लास्ट डे पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो जरा हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन फॉर 16-17, दिस इज माय लास्ट ईयर, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरे पास टोटल कितना प्लांट था। मेरे पास था प्लांट 1, मेरे पास था प्लांट 2, मेरे पास था प्लांट 3। प्लांट 1 इज सोल्ड आउट, तो नो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर प्लांट 1। इन केस ऑफ प्लांट 2, सर ये तो हमने यही साल खरीदा है, यही साल हमने प्लांट 2 खरीदा था 70,000 का। तो सर प्लांट 2 हमने खरीदा है 70,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% एंड इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर। तो सर मेरा डेप्रिसिएशन विथ रिगार्ड्स टू प्लांट 2 विल बी 7,000 रुपीज। प्लांट 3 इज ऑल्सो परचेस्ड इन दिस ईयर ओनली, 1 जनवरी को, ठीक है, 20,000 का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20,000 multiply by 10/100 since it was purchased in the month of January। बताओ it was used for how many months during this year? बोलो जल्दी बोलो। It was used for how many months during this year? It was used for only 3 months। तो मेरा आंसर आएगा 1500। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट ईयर विल बी 8,500 रुपीज। इसमें सोल्ड आउट है तो नो डेप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्लांट। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू कहाँ लिखेंगे हम लोग, बताओ? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। डेट क्या लिखेंगे? डेट March 31st। मार्च 31st। चलो लिखो मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन 8,500 रुपीज। मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन 8,500 रुपीज। एंड उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे हमारा बैलेंस। जरा फाइंड आउट करके बताओ कितना बैलेंस आता है। एक मिनट, ये देखो, ये 1500 नहीं आएगा, ये है ना 500 रुपये आएगा। 1500 नहीं आएगा, ओनली 500 आएगा। ठीक है, तो 8,500 नहीं, 7,500 आएगा। अरे क्या हो गया? अरे पूरा वर्किंग उड़ गया। ओह शिट, चलो कोई नहीं। तो लास्ट वाला जो डेप्रिसिएशन है ना वो 7,500 रुपीज आएगा। ठीक है, लास्ट डेप्रिसिएशन इज 7,500 रुपीज का, वो जरा देख के बराबर लिख लो। लास्ट डेप्रिसिएशन विल बी 7,500 रुपीज। फाइंड आउट द बैलेंस। तुम्हारा फाइनल बैलेंस जो है वो आना चाहिए 82,500। दिस शुड बी योर बैलेंस। जो बैलेंस कैरिड डाउन तुम आएगा ना वो तुम्हारा 82,500 आना चाहिए।
आ रहा है कि नहीं जरा मेरे को बताओ। चलो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबको आ गया ये बैलेंस का वैल्यू। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना इज योर होमवर्क। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम है, कोई भी मेथड लो तुम, डेप्रिसिएशन का अकाउंट विल बी सेम। जहां पर ये तुम अकाउंट बनाएगा तो यहाँ पर तुम लिखेगा फिक्स्ड असेट अकाउंट, जो भी तुम्हारा फिक्स्ड असेट है, एंड यहाँ पर आएगा तुम्हारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन अकाउंट विल रिमेन सेम वेदर इट इज केस 1 मतलब मेथड 1 या मेथड 2, दोनों के लिए इट इज सेम ओनली। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज योर होमवर्क। लेट्स कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज सम नंबर 5। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार है ना ये सम को ध्यान से पढ़ो एंड देन वी विल डिस्कस कि ये सम में है क्या। पहले एक बार ध्यान से रीड तो कर लो। नेक्स्ट सम ही है, देखो 4th का बाद ही है 5th वाला सम, एक बार पढ़ लो ध्यान से। सम नंबर 5, on 1st April 2015, okay, Suman trader purchased a machinery for 30,000. Okay, तो 1st अप्रैल को एक मशीन उसने खरीदा 30,000। On 1st October 2015 they purchased further machinery costing 20,000। तो ये मशीन 1, ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए इधर लिख देता हूँ मशीन 1, मशीन 2। On 1st October 2016 they sold machinery purchased on 1st April 2015 for 18,000। बताओ कौन सा मशीन बेचा उसने? 1 Machine 1. Okay, machine 1 was sold for 18,000 on 1st of October. They bought additional machine for rupees 50,000 on the same date. On same date मतलब on 1st of October 2016. This is my machine number 3. Depreciation is provided on machine at 20% per annum on diminishing balance method. Okay, so the rate of depreciation is 20% on diminishing balance method. And financial year closes on 31st March every year. ठीक है, prepare machinery account and depreciation account for 3 years, that is 15-16, 16-17 and 17-18। तो हम लोग जो कैलकुलेशन हमेशा करते हैं जरा वो लिख लेते हैं। तो पहला साल इज 2015-16, दूसरा साल इज 2016-17 एंड तीसरा साल इज 2017-18। देखो, तो 1st अप्रैल 2015 को उसने मशीन खरीदा। 1st अप्रैल 2015 विल फॉल अंडर विच ईयर? 15-16. 15-16। तो machine 1 is for 30,000 rupees and it was purchased on 1st of April. Okay, machine 2 1st October 2015 को परचेज किया 20,000 का। बोलो कौन सा साल में आएगा? 15-16. सेम ईयर, यही साल में आएगा सर 20,000 का मशीन 1st of October। Next, on 1st October 2016 they sold the machine purchased on 1st April 2015। ठीक है, 1st October 2016 कौन सा साल आएगा? 16-17। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? मशीन 1 इज सोल्ड फॉर रुपीज, कितना रुपीज है? 18,000 ऑन 1st of October एंड ऑन सेम डे मतलब October 1 को वो एक और मशीन परचेज कर रहा है 15,000 का। तो 15,000 का वन मोर मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 1st of October। थर्ड ईयर में कुछ नहीं कर रहा है, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये है मेरा पूरा सम। मेरे को बनाने बोल रहा है वो, आई हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। चलो बनाओ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। डेप्रिसिएशन विल बी योर होमवर्क, मशीनरी अकाउंट हम अभी साथ में करेंगे। कर लो फटाफट। हो गया सबका लिख के? डन? लिखा क्या? ओ माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा क्या तुम लोग? अरे तुम लोग जवाब ही नहीं देते। मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर लिखा। चलो शुरू कर देते हैं विद द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर क्या है मेरा? फर्स्ट ईयर इज 2015-16। तो डेट के कॉलम में दोनों तरफ लिखो 15-16 15-16। डेट के कॉलम में दोनों साइड 15-16 15-16। चलो, तो फर्स्ट मशीन इज परचेस्ड, फर्स्ट मशीन परचेस्ड। चेतन किधर लिखेगा मशीनरी परचेस्ड? हाँ सर, डेबिट में। क्या लिखेगा? 2
टू बैंक और कैश अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट, चलो लिखो। हाँ अप्रैल 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000। अप्रैल 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। अप्रैल 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, मशीन 2 इज परचेज्ड ऑन 1st of October। जुना श्रेया किधर लिखेगी? मशीन 2 परचेज्ड ऑन 1st October। सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी गुड, चलो लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट, डेट विल बी 1st of October। टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000। तो विद दिस हमारा ये जो मशीनरी का पोस्टिंग है, दिस हैज बीन कंप्लीटेड। अभी साल के एंड में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो लेट्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 2015-16। तो 2015-16 का डेप्रिसिएशन, मशीन 1 मशीन 2, आई हैव टू मशीनरीज। मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट इज 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। बोलो, machine 1 was purchased on 1st of April, so it was used for how many months during that year? 12. It was used for 12 months during that year. तो इसका depreciation will be 6,000. Second machine है 20,000 का 20%. Second machine was purchased on 1st of October, so it was used for how many months during that year? 6 months. 6 by 12, तो 6 by 12 मतलब इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2000। तो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 8,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, चेतन किधर लिखने का डेप्रिसिएशन? हाँ सर, क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो हाँ। क्रेडिट में 31st of March लिखो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज। एंड नीचे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपीज। चेक करो एक बार अमाउंट, मतलब ऐसे ही ब्लाइंडली लिखो मत, चेक कर लो एक बार। तो 50 में से 8 गया तो 42 ही बचना चाहिए। फिर भी तुम एक बार चेक कर लो कि मैं बराबर लिख रहा हूँ क्या। तो बाय बैलेंस में आएगा हमारा 42,000 रुपीज। ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ 15-16 विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 16-17। तो इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर 16-17। तो 16-17 में लिखो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपीज। चलो बाद में क्या हो रहा है देखो, बाद में इधर बोला है कि मशीन 1 इज सोल्ड फॉर 18,000 ऑन 1st of October। तो 1st October को मशीन 1 इज सोल्ड। तो चलो, जब भी मशीन इज सोल्ड वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 30,000। तो पहला देखो, पहला साल का डेप्रिसिएशन बताओ मेरे को। डेप्रिसिएशन अभी इसमें स्टूडेंट लोग मिस्टेक करेगा, देख लेना। डेप्रिसिएशन फॉर 15-16 कितना लोगे बताओ, कितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? सब लोग 6,000. बोलो। ओके, इथेन बोलते हैं 6,000, कोई 8,000 बोल रहा है क्या? इथेन 8,000 क्यों नहीं आएगा? सर रुकिए, मशीन 2 का भी इंक्लूडेड है ना, हम लोग सिर्फ मशीन 1 का। परफेक्ट, हम लोग सिर्फ मशीन 1 बेच रहे हैं सर, तो सिर्फ मशीन 1 का ही वैल्यू हम लेंगे, मशीन 2 का क्यों चाहिए हमको? तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर माइनस करेंगे 6,000 रुपीज। तो एक बार ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो मेरे को वैल्यू आया 24,000। फिर उसके बाद ये जो करंट ईयर है, जब हम ये मशीन बेच रहे हैं उस टाइम पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा, क्योंकि हमने मशीन बेचा है 1st of October को। तो इफ आई एम सेलिंग मशीनरी ऑन 1st of October, इसका मतलब मैंने वो मशीन को कितना महीना यूज किया है? बोलो ना, 1st October को बेच रहे हो तो कितना मंथ यूज किया तुमने वो मशीन? 6 मंथ तुमने यूज किया वो मशीन। लेकिन कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तुम?
ये वाला वैल्यू दिख रहा है क्या? देखो ये एक जस्ट उसके ऊपर वाला वैल्यू जो आता है वो, तो 24,000 का 20% फॉर 6 months, दैट विल कम टू 2,400 रुपीज। तो ये आएगा 600, 21,600। तो दिस इज माई WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। व्हाट इज माई सेलिंग प्राइस? सर 21,000 का मशीनरी मैं 18,000 में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना 3,000 का? प्रॉफिट है ना? लॉस लॉस है मेरा। 21,000 का मशीन अगर मैं 18,000 में बेच रहा हूँ तो मेरा लॉस है 3,600 का। तो इसमें से कौन सा 3 फिगर मुझे चाहिए रहता है? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, सेलिंग प्राइस एंड लॉस। ये सारा का सारा का डेट विल बी October 1, क्योंकि October 1 को वी आर सेलिंग दैट मशीनरी। तो बताओ ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, ये हम कहाँ लिखेंगे? बोलो जल्दी। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। फिर ये जो सेलिंग प्राइस है ये कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट Credit साइड। क्रेडिट साइड। ये जो लॉस है ये कहाँ लिखेंगे? Credit क्रेडिट साइड। ये सबको समझ में आ गया? तीनों हाँ, क्रेडिट में जाएगा, तीनों हाँ, सर। क्रेडिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट में, सेलिंग प्राइस भी क्रेडिट में, एंड ये जो लॉस हो रहा है वो भी क्रेडिट में। चलो लिखो, जाओ तुम्हारे लेजर अकाउंट में, वहां जाके लिखो October 1, क्रेडिट साइड में लिखो October 1, लिखो उधर बाय डेप्रिसिएशन 2,400, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,400, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,400। नेक्स्ट लाइन में लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट, वो आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। बाय कैश और बैंक अकाउंट 18,000 रुपीज, बाय कैश और बैंक अकाउंट 18,000 रुपीज, बाय कैश और बैंक अकाउंट 18,000 रुपीज। नेक्स्ट जो लॉस है वो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,600 रुपीज, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,600 रुपीज। चलो तो मेरा ये सब हो गया। अभी देखो बहुत सारे लोग है ना, ये गाय गाय में ये भूल जाते हैं कि हमने एक और मशीन परचेज किया हुआ है। तो 1 अक्टूबर को मशीन हमने परचेज किया है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और वहां पर जाके लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज, टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज, टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज। चलो अभी हम लोग करते हैं 16-17 का सारा मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो 2016-17 मेरे पास टोटल मशीन है 3, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। इसमें से कौन सा मशीन इज सोल्ड आउट? Machine 1. मशीन 1 is sold out. तो सर मशीन 1 is sold out, so we need not calculate depreciation for machine 1. मशीन 2, मशीन 2 का WDV क्या रहेगा? सर ये 20,000 में से 2,000 माइनस करो, दैट इज 18,000। तो यहाँ पर इट विल बी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20 multiply by this machine was used for how many months during this year? 12 months. Very good, it was used for full 12 months. तो मेरा वैल्यू आएगा 3,600। फिर उसके बाद मशीन 3 जो 15,000 का है वो हमने यही साल खरीदा है एंड 1 अक्टूबर को खरीदा। तो बताओ दैट मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 6 months. 6 6 months. months। तो यहाँ पर आएगा 1,500 बराबर। तो ये इधर वैल्यू आएगा 100, ये 1 कैरी 5,100। तो मेरा डेप्रिसिएशन विल बी 5,100 रुपीज। कहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन का वैल्यू? 5,100 कहाँ लिखोगे? Right hand side. राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड नहीं बोलने का, क्रेडिट साइड बोलने का, ठीक है? तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 31 मार्च में, लिखो मार्च 31, मार्च 31 क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,100 रुपीज, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,100 रुपीज।
लिखा? चलो अभी लास्ट में तुम निकालोगे बैलेंस। बैलेंस बताओ कितना आता है? 27,900 बैलेंस आना चाहिए तुम्हारा। 27,900 बैलेंस। क्या तुम्हारा बैलेंस 27,900 आता है? हाँ या ना? जवाब दो। 27,900 should be your balance. आया क्या 27,900 बैलेंस? ठीक है, अगर तुमको कंफर्म करना है कि सर मेरा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो तुम कैसे कंफर्म कर सकते हो 27 बराबर है क्या? पहली बात तो तुम्हारा प्लस माइनस है, सिंपल। दूसरा तरीका कैसा है, मैं देखो इन दोनों को ऐड करने का। ये दोनों को ऐड करेगा तो तुम्हारा आंसर कितना आता है? तुम्हारा आंसर आता है 32,000। उसमें से ये जो डेप्रिसिएशन है ना माइनस करने का, ये दो का टोटल 5,100, तो तुम्हारा आंसर आएगा 27,900। यही तुम्हारा बैलेंस आएगा। ऐसा सर एग्जाम में करने का नहीं, ये मैं तुमको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ कि ये तरीके से भी तुम उसको ढूंढ सकते हो। अरे सुन रहे हो क्या मेरी बात सब हाँ लोग? सर। हाँ, तो ये एक तरीका है। 27,900 आया, आ गया। चलो अभी बहुत लोग बोलेगा हो गया मेरा सम खत्म। अरे सम खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि हमको एक और साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो ना 17-18 भी है, उसको भूलो मत। तो 17-18 पे भी हमको डेप्रिसिएशन, मतलब नेक्स्ट ईयर में तुम बैलेंस लेके आओगे एंड 17-18 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो चलो लिखो 2017-18, 2017-18, उसमें लिखो April 1 to balance brought down 27,900, to balance brought down 27,900 rupees। तो 17-18 का जब मैं डेप्रिसिएशन करूंगा तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 1 इज सोल्ड आउट, तो ये नहीं है मेरे पास। मशीन 2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा बताओ? व्हाट माइनस व्हाट? अरे प्लीज हेल्प, व्हाट माइनस व्हाट? 18,000 minus 3,600. 18,000 माइनस 3,600। तो एंड दूसरे का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? व्हाट माइनस व्हाट? 15,000 minus 15,000 माइनस 1,500. 1,500। चलो ब्रिलियंट। तो मशीन 2 में तुम्हारा आएगा 14,400 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर, एंड यहाँ पर तुम्हारा आएगा 13,500 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12 बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर। ठीक है, कर लो। चलो तो इसका डेप्रिसिएशन आता है तुम्हारा इतना। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 5580। तो ये जो मेरा डेप्रिसिएशन है, आई विल राइट दिस ऑन द क्रेडिट साइड on March 31st by depreciation account 5580 एंड मेरा बैलेंस आना चाहिए बैलेंस आना चाहिए 22,320 22,000 rupees 22,320। दिस शुड बी योर बैलेंस। ये तुम्हारा बैलेंस आना चाहिए। कैसे किया रहेगा? मैं मेरे शॉर्टकट के हिसाब से मैंने कैसे किया रहेगा? क्या माइनस क्या किया रहेगा? तुमको अभी थोड़ी देर पहले एक बताया ना, इसे हवे में शॉर्टकट 14,400 minus 13,500. माइनस नहीं। ओ अरे ये दो प्लस करने का, हाँ सॉरी ये दो प्लस प्लस करने का और डेप्रिसिएशन उससे माइनस करने का। माइनस तो करने का। हाँ, तो भी तुमको यही आंसर आएगा। 22,320 शुड बी योर आंसर।
ठीक है, लिख लिया। अब ये वर्किंग कॉपी कर लो। ये वो सम, ये हमेशा लिखने का ऐसा सम के पीछे, तो तुम्हारा सम है ना बहुत फटाफट होगा। देखो ये जो लेसन है ना, इसमें ना देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैलकुलेशन। तुम लोग कॉलेज में जब पढ़ोगे ना, तो कॉलेज में वो लोग तुमको अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन देगा, कुछ एक टेबल एबल बनाएगा, जो 90% स्टूडेंट्स को है ना डिफिकल्ट लगता है, उनको हार्ड लगता है वो समझने के लिए। इसके लिए मैंने जो तुमको कैलकुलेशन बताया ना, ये बहुत इजी है। इसको तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो तुमको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैंने मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 का कैलकुलेशन सेम ही फॉर्मेट में रखा है। मतलब जब भी मशीन सेल होता है मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, और हमेशा यहाँ पर ऐसा 1 2 3 लिखता हूँ, क्योंकि जब भी मशीन इज सोल्ड मेरे को 3 एंट्रीज मतलब 3 वैल्यूज का रिक्वायरमेंट रहता है। तो कैसे है मालूम है क्या, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। देखो ये लेसन सिखाएगा तुमको बहुत सारा लोग, लेकिन उसमें एक तरीका होता है। तरीका मतलब अभी जैसे नेक्स्ट चैप्टर का मैं बात कर रहा था, तो उसमें भी है ना देयर विल बी अ तरीका कि ये तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो वो तरीके से तुम सॉल्व करेगा ना, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है। अभी कॉलेज में ना कभी बीआरएस चालू होने दो, और तभी तुम देखो कि कॉलेज वाला बीआरएस कैसा पढ़ाता है, एंड तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड्स लोग को कितना समझ में आता है, तुमको समझाया तभी तुमको मालूम पड़ेगा। रोशन सर बरर बोल रहा था, ये टेक्निक सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है। चलो ये वर्किंग कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। मैं आज तुमको 1 2 सम होमवर्क देता हूँ, तुम वैसे भी घर पे फ्री रहते हो ना, तो 1 2 सम तुमको होमवर्क देता हूँ। 2 सम तुम लोग मेरे को सॉल्व करके दोगे। चलो ये फर्स्ट पेज लिख लो। ये स्लाइड हुआ रहेगा, तो ये नेक्स्ट वाला स्लाइड भी लिख लो। असली लाइफ में कौन सा मेथड यूज होता है? मेथड नंबर 1 यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, कि डब्ल्यूडीवी मेथड यूज होता है? क्या लगता है तुमको, बताओ कौन सा मेथड यूज होता है रियल लाइफ में? सर कोई भी मेथड से करेगा आंसर सेम आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैसा आंसर सेम है आएगा? क्या? नहीं नहीं नहीं, असली मेथड, असली जीवन में ना तुम्हारा ये डब्ल्यूडीवी मेथड इज यूज, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं होता है। सेम आंसर नहीं आएगा, तेरे को बता दो प्रूफ एक सम हम लोग करते हैं तो देखो समझ में आ जाएगा, सेम आंसर नहीं आता। देखो इधर 6/12 आएगा, इधर मैंने गलती से देखो 100 लिखा है। आई होप तुम लोग ने ऐसा ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया। 6/12, ठीक है। ये 6/12, ये नेक्स्ट ईयर। लास्ट वर्किंग। चलो ऑलमोस्ट सबका लिख के हो गया है, तो हम लोग है ना देखो अभी हम लोग ने दोनों टाइप का सम किया है। वी हैव सॉल्व्ड सम with the help of straight line method and we have also solved some with the help of WDV method। तो अभी है ना हम लोग एक जरा इसका कंपैरिजन सीखते हैं कि कैसे होता है दोनों साल में, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ विल यू थिंक। देखो सपोज मैंने कोई मशीन खरीदा है, दोनों मेथड सीखते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड साथ में हम लोग करेंगे WDV मेथड। सपोज मैंने कोई एक ही मशीन का बात करता है, सपोज मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा है, 1 लाख का मशीन खरीदा है। ये मैंने खरीदा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर एंड मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। आवाज आ रहा ना मेरा सबको? यस सर। तो अभी देखो, अभी सपोज मैं बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन निकालो एक 3-4 साल का, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन ऑफ माई फर्स्ट ईयर, तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 10,000 रुपीज, बिकॉज सर पूरा साल का डेप्रिसिएशन आएगा, फिर नेक्स्ट इसमें आएगा 90,000। फिर जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा सेकेंड ईयर का, क्या लगता है तुमको सेकेंड ईयर का मेरा रेट डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना रहेगा? 10,000 ओनली। फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट ईयर में, फिर मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन फॉर माय थर्ड ईयर,
तो डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में आएगा तो ये होगा मेरा 10,000, फिर 70,000, फिर मैं आया डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर तो वो फिर रहेगा 10,000, तो मेरा वैल्यू आएगा 60,000। मतलब देखो ऐसा करते 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 जाएगा ना तो एक टाइम के बाद मेरा जो असेट का वैल्यू है इट विल बिकम जीरो, बराबर कि नहीं? हाँ या ना बताओ? हाँ सर। हाँ सर। जीरो हो जाएगा ना सर, और 6 बार आप 10-10 हजार उड़ाएगा तो उसका वैल्यू जीरो होने वाला है। वही अभी बात करते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड का, ठीक है? अभी डब्ल्यूडीवी मेथड जरा देखते हैं इसका कैसे होता है। एक मिनट, ठीक है? तो डब्ल्यूडीवी मेथड में वही 1 लाख है तो हम लोग पहला माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर तो सेम है 10,000, फिर आएगा मेरा 90,000 का वैल्यू। फिर जब मैं डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर निकालूंगा तो मेरा डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑफ दिस 90,000, तो मेरे को यहाँ पर आएगा 9,000 रुपीज, फिर आएगा मेरा 81,000। फिर जब मैं डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर निकालूंगा तो बताओ किसका परसेंटेज निकालूंगा मैं? 81,000। 81,000 का निकालूंगा, 700। तो यहाँ पर आएगा मेरा 72,900। फिर मैं जब डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर निकालूंगा तो मेरा डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर कितना रहेगा? 7290। अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस तो सर। देखो ऐसा डेप्रिसिएशन होता है। तो ये है तुम्हारा डब्ल्यूडीवी एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्क। तो अगर तुम बोलेगा सर व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस में तुमको मालूम पड़ेगा कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू इज सेम। सर अब जिधर भी देखो तो देखो मेरा हर जगह पर वैल्यू इज सेम, यहाँ पर भी इट इज 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000। वेयरएज डब्ल्यूडीवी मेथड में मेरा जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो क्या हो रहा है? देखो कम हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है? कम होते जा रहा है कम कि हो रहा है। कम हो रहा है। इसके लिए इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके लिए इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि ये जो तुम्हारा वैल्यू है इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड का केस है, यहाँ पर तुम्हारा फिक्स्ड असेट का वैल्यू विल बिकम जीरो एट द एंड ऑफ 10 ईयर, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा फिक्स्ड असेट का वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। तुमको चाहिए ना, तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारा फिक्स्ड असेट का वैल्यू जीरो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। देखो और अगर तुम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से कंपेयर करते हो तो डेप्रिसिएशन फॉर जो फर्स्ट ईयर है ना सर, वो दोनों का सेम ही है। देखो इधर 10,000 है, इधर भी 10,000 है, तो पहला साल का दोनों का डेप्रिसिएशन इज सेम, लेकिन उसके बाद डेप्रिसिएशन कम होते जाएगा। तो ये है तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसलिए भी फॉलो होता है क्योंकि तुम्हारा फिक्स्ड असेट का वैल्यू है ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फोन है, एक मोबाइल फोन है जो मैंने खरीदा था 2010 में, अभी जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू के हिसाब से वो बोलते हैं कि मेरा मोबाइल फोन का वैल्यू भी जीरो। लेकिन क्या तुमको लगता है कि कोई भी असेट का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है? मैं बेचूंगा तो मेरे को कुछ तो पैसा मिलेगा ना उसका, अरे कुछ नहीं तो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कुछ तो मिलेगा। इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, इसलिए डब्ल्यूडीवी मेथड इज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है? और ये इनकम टैक्स भी बोलता है कि व्हेनेवर यू चार्ज डेप्रिसिएशन यू शुड ऑलवेज यूज डब्ल्यूडीवी मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों बोलता है, समझ में आया तुमको? क्योंकि इसका जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। मतलब इसका नेक्स्ट ईयर में अगर तुम जाएगा ना तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू और कम होगा, इट विल बी 6561। तो ऐसा कम होते जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। हम लोगों ने पहला 3-4 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा, उसके बाद लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने डब्ल्यूडीवी मेथड सीखा। फर्क समझ में आया क्या सबको? हाँ अभी सर। तुम बोलेगा हाँ, अभी देखो इसमें अगर तुम बोलेगा सर सीपीटी या सीए फाउंडेशन लेवल में क्या होता है, सीए फाउंडेशन लेवल में ये 2 मेथड तो रहेगा ही, इसके साथ साथ और एक 4-5 नया मेथड भी रहेगा तुम्हारे पास जो कि सिंपल है। और दूसरा क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, अभी देखो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड इज सिंपल, जहां पर पूरा सब में वो लोग एक ही मेथड यूज कर रहा था, बराबर। सीए में ऐसा नहीं रहेगा, उसमें कैसे समाते मालूम कि पहला 2 साल उसने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, फिर उसका बाद का 2 साल उसने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया। तो डेप्रिसिएशन में कितना फर्क आता है बताओ? क्वेश्चन समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? हाँ, तो ऐसा टाइप का सब सम आता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने क्लास में 2 सीपीटी है नहीं, लेकिन ये सीए फाउंडेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन का ना पूरा स्टार्ट टू एंड है ना वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दूं, सब कुछ ईच एंड एवरी सम सॉल्व। तो उसका प्लानिंग चालू है,
अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, तो वीडियो तो बना के डाल ही सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ाता था तो मेरे को आदत तो है उसका। तो ये है तुम्हारा फर्क स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड का। किसी को कोई डाउट इसमें? अभी हमने जो भी सम किया ना उसमें एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बाकी है, दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी योर होमवर्क। एंड मैं तुमको थोड़ी देर में एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, वो क्वेश्चन तुम लोग है ना मेरे को दोनों मेथड से सॉल्व करके दोगे। मतलब वो सेम क्वेश्चन पहला तुम स्ट्रेट लाइन मेथड में सॉल्व करोगे एंड वो सेम क्वेश्चन उसके बाद तुम लोग मेरे को WDV मेथड में सॉल्व करके दोगे। अरे समझ में आ रहा है? और इथेन ने जो डाउट पूछा था, सर बैलेंस सेम आता है ना? इथेन देख बैलेंस सेम नहीं आता है। इधर देख आफ्टर 4th ईयर बैलेंस कितना था? 60,000 था। इधर देख आफ्टर 4th ईयर बैलेंस कितना है? 65,000। तो बैलेंस सेम नहीं आता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो ये मैं तुमको एक सम भेजता हूँ जो तुम मेरे को स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड दोनों में सॉल्व करके दोगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर।